जनाब, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, इसका मकसद ये था कि लोगों को, आवाम को सस्ते दामों पर शेख रोनोश यानी खुराक कम से कम पहुंचाई जा सके। जो चीज़ मार्केट में फ़र्ज़ करें 100 रुपये की है, चलें कोई 80-90 रुपये में एक आम आदमी मिल जाए। दूध, दालें, चीनी, घी, ये चीज़ें हो सकें। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ जो इदारा सरकारी तौर पर चला वो करप्शन की नज़र हो गया। फिर ये एक दौर आया कि जनाब हमने नेशनलाइजेशन करनी है, यानी प्राइवेटाइजेशन करनी है। नेशनलाइजेशन से हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए और उसके बाद फिर दोबारा कोई इदारा बनता है। आप स्टील मिल देख लें, आप बाबडा देख लें, आप रेलवे देख लें, आप यूटिलिटी स्टोर देख लें, कोई एक इदारा आपको नहीं नज़र आएगा कि जो प्रॉफिट में जा रहा हो। सफ़ेद हाथी बने हुए हैं। हर साल सैकड़ों अरब रुपया यहाँ पर जाता है, आपके पैसे का, जो टैक्स पेयर हैं वो यहाँ पर चला जाता है। और उसके बाद मिलता क्या है? करप्शन की कहानी। गुलाम रज़ा साहब, अब क्या करें? यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, इसको कई दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात हो चुकी है कि इसको बंद ही कर दिया जाए। ये वाकई बात हुई है। कभी कहते हैं इसको फैलाया जाए, कभी कहते नहीं इसको बंद कर दिया जाए क्योंकि ये लॉस में है, क्योंकि इसमें करप्शन होती है और वो हम रोक नहीं पाते। दुनिया यही कहती है कि जनाब आप जितना गवर्नमेंट को कम करेंगे करप्शन के चांस उतने कम होंगे, और यही हमने देखा है। मुझे बता दें, कोई सरकारी इदारा इस मुल्क में चल रहा है सही? कोई एक सरकारी इदारा? उसामा गाजी साहब, ये कहतुर रजाल का वक्त है, यानी कि इंसानों का, मर्दों का कहत पड़ गया है इस मुआशरे में। और ये गरीबों का पैसा है, ये गरीबों की सब्सिडी है, यानी कि बैतुल माल के पैसे आप समझ लें। आप ये समझ लें कि ये ज़कात में से दिए जाते हैं, या ये समझ लें कि ये गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी कौन सी मदाद में देती है। हम गरीब मुल्क हैं तो यहाँ गरीब तरीन लोगों के लिए ये सब्सिडी है, लेकिन इसके ऊपर भी हाथ साफ़ करने वाले जो हैं वो हाथ साफ़ करते हैं और उसके बाद चुपके से निकल जाते हैं। उमर लोधी साहब पिछले जो एमडी थे, बड़े आराम से सारा कुछ किया, ना उनका सेल्स का कोई तजर्बा था, ना उन्हें कुछ स्टोर चलाने आते थे, ना उनको कुछ सप्लाई चेन का पता था। बस आए हैं, नीचे एक माफिया लगा हुआ है, 5-4 लोग हैं, वो अपनी मर्ज़ी का बंदा लगवाते हैं और फिर उसके बाद उसको अपने हाथों में खिलौना बना लेते हैं। कुछ उसको भी देते होंगे। अब भी वो तो निकल गए, अब नैब और FIA अब उनके फुटप्रिंट्स जो हैं वो उठाते इधर उधर फिर रहे हैं। लेकिन एक और अभी समरी चल रही है। एक शख्स हैं ताहा मगरबी साहब। अच्छा। वो एक कंपनी है शेल पेट्रोलियम, उसमें वो डायरेक्टर मार्केटिंग वो थे, जिनका फूड कंज्यूमर का तो उनका कोई तजर्बा नहीं है। वो नहीं जानते कि सप्लाई चेन कैसे मैनेज होती है, दालें कहाँ से मिलती हैं, चावल कहाँ से मिलते हैं, किस तरह से उनको ख़रीदा जा सकता है। वो तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जानते होंगे, डीजल कैसे है, लुब्रिकेंट्स कैसे हैं और उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है। अवाम का तेल निकालना हो तो लाया जा रहा है, उसके लिए तो उनका तजर्बा अब 6 से 7 लाख रुपया उनको ऑफ़र किया गया है कि 6-7 लाख रुपए MP स्केल 1 में ये जॉब आपको ऑफ़र करते हैं। वो कहते हैं 20 लाख दोगे तो मैं आऊँगा। यानी कि वहाँ पर भी नखरा है कि 20 लाख आप देंगे फिर मैं आऊँगा। और अभी शायद उनका नेगोशिएशंस हो रहे हैं, माइट भी पॉसिबल कि उनकी तकर्री कर दी जाए। अच्छा। फिर क्या होगा? फिर वही गेम कि जो 100, 200, 300 अरब रुपये की सालाना सब्सिडी गवर्नमेंट, क्योंकि रमज़ान में तो 50 से 100 अरब की सब्सिडी देनी होती है। अब क्योंकि गुर्बत का लेवल मज़ीद डाउन हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट जो है वो सोशल सेफ्टी नेटवर्क्स पर ज़्यादा खर्चा कर रही है ताकि लोगों को फीड किया जा सके, कभी हसास प्रोग्राम के ज़रिए से, कभी लंगर खानों के ज़रिए से। तो यहाँ पे भी सब्सिडी देनी पड़ेगी और इस सब्सिडी में से वो लोग हाथ धोएंगे जो इस जो नए MD हैं उनको लगवाने के लिए जोर लगा रहे हैं। तो ये बस अल्लाह ताला हाफ़िज़ है। इंटरनेशनली कहा जाता है कि पाकिस्तान पहले ही हम देख रहे हैं कि लोगों, बच्चों में ग्रोथ कम है, स्टंटेड ग्रोथ जिसको कहते हैं, वो सही तरह उनकी नशोनुमा नहीं हो रही, ग़िज़ाइयत की उनमें कमी है, जिसको आम लफ्ज़ों में आप खुराक की कमी भी कह सकते हैं कि प्रॉपर उनको खुराक नहीं मिलती, यानी बस रोटी पर ही गुजारा हो रहा है, कोई और डाइट है नहीं, यानी गोश्त, कोई अंडा, कोई दूध, प्रॉपर जो बच्चों को डाइट चाहिए, हत्ता कि बड़ों को भी, वो प्रॉपर उनको खुराक नहीं है। अब बाबर डोगर साहब, ये यूटिलिटी स्टोर आपको पता ही है कि ये सरकारी तौर पर चल रहा है, सब्सिडी पे चल रहा है, कोई ये प्रॉफिट में तो है नहीं। उसमें 20 लाख की तनख्वाह पर आकर क्या वो शख्स कर लेगा? और ठीक है कि प्राइवेट सेक्टर से जो आ रहा है, पहले तो शायद वो 20 लाख से भी ज़्यादा ले रहा होगा, कहीं वो तो कहेगा जी मैं तो आपसे कम डिमांड कर रहा हूँ। लेकिन फिर क्या किया जाए? इसको बंद कर दिया जाए, एहसास प्रोग्राम में चलाया जाए,
क्या हल है इसका? क्योंकि हमने पहले देखा ये यूटिलिटी स्टोर पे से चीनी, आटा, गंदम को चीज़ें वो आम स्टोर्स पर जनाब बिक रही होती थी, क्योंकि वो ही 80 रुपए का पैकेट जनाब वहाँ पर दे दिया, फिर कहा जी हर बंदा शनाख्ती कार्ड देगा, आप 2000 की खरीदारी करेंगे तो आपको 1 किलो चीनी मिलेगी। इस तरह की शराइत लगाकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ बन नहीं सका। अब ये ना आप करप्शन को रोक सके हैं, ना म्यारी चीज़ें लोगों को पहुँचा सके हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उस तरह से। उसामा साहब, इमरान खान साहब बार बार जब वो अपोजिशन में थे तो ये कहा करते थे कि ये अदारे इसलिए तबाह हुए हैं कि जो स्टेक होल्डर थे उन्हीं को उनका निगरान लगा दिया गया, या ना तजुर्बाकार लोगों को उनका हेड लगाया गया। इस वजह से PIA, स्टील मिल, रेलवे और बाकी सारे अदारों की तबाही हुई। मेरा मतलब है अब तो PTI की अपनी गवर्नमेंट है और ये यूटिलिटी स्टोर जो है उनके अंडर आता है, वहाँ का MD इन्होंने आप लगाना है। अब ये अहमद लोधी साहब हैं, जिस तरह से गुलाम मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं वो लूट लाट के चले गए और उनको कोई किसी ने हाथ नहीं लगाया। अब ये कौन है लाडला ताहा, ये जो मगरबी है जिसके इतने चौंचले किए जा रहे हैं कि उसको कहा जी एक तो उसके पास रेलेवेंट तजर्बा ही कोई नहीं है, और रेलेवेंट तजर्बा ना होने के बावजूद उसको MP1 दिया जा रहा है, और अंदाज़ा लगा लें कि वो MP1 लेने के लिए तैयार ही नहीं है। वो भी कह रहा है जी मुझे 20 लाख रुपया सैलरी दोगे तो मैं आऊँगा। क्या इनके पास कोई और बंदा नहीं है, कोई रेलेवेंट तजर्बे वाला बंदा नहीं है, कोई ऐसा सरकारी अफसर नहीं है जिसको यहाँ पर लगा दिया जाए, और कोई ईमानदार बंदा जिसको यहाँ पर लगाया जाए ताकि वो यहाँ पर जो है सिस्टम जो है वो बेहतर कर सके? ईमानदार बंदे तो हैं समझ, इसमें कोई शक नहीं है। सर, सिस्टम में बेहतर लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, लेकिन उनको लगाया ही नहीं जाता। मसला जो गुलाम मुर्तज़ा कह रहा है वही मसला है कि यहाँ पर अरबों खरबों रुपए की करप्शन नहीं हुई है। अगर ईमानदार बंदा लगाया जाएगा तो वो सबसे पहले तो वो सारी करप्शन जो है उसकी वो लिस्टें बनाएगा, वो नैब को भिजवाएगा। जो ये नहीं चाहते, ये तो वो बंदा चाहते हैं जो आगे सारे पुरानी करप्शन जो है उसको दबा दे और अगली करप्शन जो है वो चलती रहे। इस तरह के जब बंदे लगाएंगे तो फिर तबाही फिर नहीं है। ये जो PIA में जी डॉक्टर साहब, इसका बेहतरीन हाल जो है ना, देखें ये कैश एंड कैरीज आप देखें कितने लोग हैं पाकिस्तान के इस बिज़नेस में, और उन्होंने कहाँ तक इसको आगे लेके गए हैं। अपने जो भी बिजनेस शुरू किया गया कैश एंड कैरी के नाम से वो फ्लरिश हुआ है। आज ये पिछले 3-4 सालों में ये ट्रेंड हुआ है कैश एंड कैरीज का, और आप ये देखें कि एक कैश एंड कैरी की 30-30, 40-40 उनकी स्टोर्स हैं उनके एक बड़े शहर में। तो बात यह है कि हुकूमत ऐसे किसी भी शख्स को, ईमानदार आदमी को जो नीचे से ऊपर आया हो, उसको लाए, उसको इस्लामाबाद भरा हुआ ऐसे लोगों से। मसला ये कि लगाने की नीयत नहीं है, लगाने की नीयत नहीं। समझा, यूटिलिटी स्टोर एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। यकीन जाने गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी ये नेमत है कि आप जाएं और जाके आपको सस्ती चीज मिल जाए। गवर्नमेंट का काम ये है जब सब्सिडी दे रही है तो वहां पे क्वालिटी भी इंश्योर करे। अब यहाँ पर हालात ये है कि क्वालिटी भी कंप्रोमाइज है, वहां पर भी जनाब कमीशन लिया जा रहा है, सब्सिडी भी खाई जा रही है, गरीब आदमी को सब स्टैंडर्ड का सामान दिया जा रहा है, और जो है वो लूट मार मची हुई है, वो पूछने वाले ही नहीं है। मैं हैरान हूँ कि एक तरफ ये जो गवर्नमेंट है ये बाहमी का पिछले हुक्मरान करप्ट थे, पिछले हुक्मरान करप्ट थे, और एक यूटिलिटी स्टोर जैसा डिपार्टमेंट इसे संभाला नहीं जा रहा, उसकी करप्शन ये पकड़ी नहीं जा रही। गुलाम साहब, ये हमने इंडेक्स में भी देखा कि करप्शन पाकिस्तान में बढ़ी है, जबकि तहरीक इंसाफ का नारा था करप्शन का खात्मा करना है। और जिस तरह आपने मिसाल दी कि मुल्क में इस वक्त कहा जा रहा है रिटेल का बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है और पाकिस्तान की GDP में उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी जिसको आप ये चीज़ों की खरीद फरोख्त कहते हैं उसमें, और रिटेल स्टोर भी उसी किस्म का एक बिजनेस है। चलिए खुराक के हवाले से ही है, तो जो चीज़ पाकिस्तान में सक्सेसफुल हो रही होती है, PIA डूब रहा होगा, बाकी प्राइवेट एयरलाइंस जो है ना वो ज़बरदस्त जा रही होंगी। इसी तरह से हम देखेंगे कोई और सरकारी कंपनी है, बैंक समझ लें आप, सरकारी बैंक जो है वो बिल्कुल नुकसान में होगा, प्राइवेट बैंक जो है वो बड़े पैसे कमा रहा होगा। तो क्यों नहीं हम इस तरह, और जबकि आपको वसाइल गवर्नमेंट के फराहम हैं, तो फिर भी हम यूटिलिटी स्टोर को एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सके? क्या सिर्फ लोगों को लाने से? वही इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें क्राइटेरिया बेहतर करना है, नैब से लोग डरते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अच्छे लोग आते ही नहीं। ये मसला है, अच्छे लोग नहीं आ पाते, अच्छे लोग चुने नहीं जाते या आना ही नहीं चाहते इस काम में। ऐसी बात नहीं है, लोग खिदमत भी करना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन वो इस तरह की सूरत हाल जो होती है, मसलन अगर कोई ईमानदार और कोई ऐसा जो प्रोएक्टिव आदमी होगा, इस फील्ड का होगा, उसको लगाया जाएगा, तो उनके नीचे जो 4 लोग होंगे जिनकी राशन बंद होगी, वो फौरी तौर पे कोई इधर से समरी, कोई उधर से समरी, कोई इधर से मूवमेंट, वो फिर कागजात में फंसाएंगे उनको। और वो फिर बंदा जो कोई भी ईमानदार आदमी होता है वो बात बर्दाश्त नहीं करता, वो कहता है ये पड़े हैं डॉक्यूमेंट्स, मैं जा रहा हूँ, आप चला लें खुद ही।